दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। इस कार्यक्रम में भी हम गुजरात से संबंधित एक खबर की बात करेंगे कि किस तरह से राज्य की, प्रदेश की जनता अगर प्रशासन के द्वारा जो उनकी सोच और समझ है, जो कि बहुत ही शैलो है, और उसके तहत अगर वो परेशान हो रहे हैं, त्राही त्राही हो रहे हैं, और उसके चलते अगर वो गुस्सा हो रहे हैं, वो कोई अगर आक्रोश दिखा रहे हैं, तो कैसे फिर उनको प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ट्रीट किया जाता है। आप वोट दीजिए, आप हमको हमारा जय जयकार कीजिए, जय श्री राम का नारा लगाइए, टैक्स दीजिए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या जीएसटी हो। लेकिन अगर आपको तकलीफ हो, बाढ़ में आप फंस जाएं, बड़ौदा जैसे शहर में 4 या 5 दिन तक आपके घर में पानी घुसा हुआ हो, बाहर मगरमच्छ का डर हो, ना पीने के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो, ना नाश्ता, ना कोई खुराक, ना दूध, ना दवाई, ना बिजली, और अगर आप परेशान हो और जब आपकी कोई बात, आपकी तकलीफ पूछने के लिए कोई मीडिया वहां पे पहुंचे और आप अगर गुस्से में ये कह दो कि भारतीय जनता पार्टी वालों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मत आना, वरना हम इतना गुस्सा है कि हम टांगे तोड़ देंगे, अगर ये कह देते हैं तो फिर ये आपका गुनाह बन जाता है। ऐसे कुछ हुआ है गुजरात के बड़ौदा में। ये जो 27 तारीख से लेके 30 तारीख, 31 तारीख तक जो स्थिति बनी, जो पानी घुसा शहर में, और मतलब शहर जो है समुद्र बन गया था पूरा। आपने आपको बहुत सारे दृश्य दिखा हुआ, आप जानते हैं। उसमें हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक गुस्सा हुए नागरिकों का समूह था बड़ौदा के। उन लोगों ने बहुत गुस्से में ये कहा था कि टांगे तोड़ देंगे अगर कोई भाजपा वाला हमारी केयर खबर पूछने के लिए आया। अब आदमी गुस्सा होता है, परेशान होता है, जो भुगतता है उसको पता होता है। जो महलों में बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे मीनारों पे बैठे हैं, उनको क्या पता कि जब आपके घर में पूरी तरह से पानी भर जाए, आपके घर की जो जितनी भी चीजें हैं वो सब बह जाए, वो खराब हो जाए, ना पीने का पानी मिले, ना खाने को दन, तो क्या स्थिति होती है वो क्या जाने जो ऊंचे महलों में रहते हैं। तो गुस्सा हो गया भाई साहब। जो गुस्सा हुआ, जिसने कहा कि टांगे तोड़ देंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ क्राइम ब्रांच बड़ौदा ने, किसी ने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी। कहा कि हमारे माननीय विधायक जो हैं मनीषा वकील जी, उनके खिलाफ एक अभद्र इशारा किया है और अभद्र भाषा का उपयोग किया है। इस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। और पुलिस ने मतलब राह देख रही थी, ऐसे ही फरियाद हुई, पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ के सीधा जो है उसको डाल दिया लॉकअप में। ये वो सज्जन है जिनका नाम है कुलदीप भट्ट। इनकी अब तस्वीर देख लीजिए। ये डीसीबी पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच बड़ौदा जो है, वहां के आगे उनका जो बोर्ड रखा है, वहां पे उनको खड़ा करके उनकी तस्वीर ली गई, जैसे बहुत बड़े आतंकी हो, बहुत बड़े गुनहगार हो, क्रिमिनल हो, और बहुत बड़े गैंगस्टर जैसे हो, ऐसे ही उनकी वहां पे जो खड़ा रख के उनको तस्वीर ली गई है ना। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये आपको दृश्य में दिखा तो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दिखाते हैं। अब ये इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस दृश्य को आप ध्यान से देखिएगा। ये जहां पे, जिस जगह पे आपत्ति जताई गई है वो दिखाता हूं मैं आपको। वहां मैं आपको प्लीज कर दूंगा वो इशारों को लेकर। ये देखिए आप। ઘડી પગ ના મૂકતા ને તો તમારા ટાટિયા તોડી નાખીશું બરાબર જે यहाँ पे ये कह रहे हैं ये कुलदीप भट्ट है, ठीक है, जिन्हीं को अभी आपने तस्वीर देखी, पुलिस ने खड़ा करके उनकी तस्वीर खींच के जो है मीडिया में वितरित की है। ये कुलदीप भट्ट है। जा रही थी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी का कोई भी यहाँ पे आया तो हम टांगे तोड़ देंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। बाकी और भी लोग हैं जो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ये जो जहां पे लेके जाता हूं मैं, ये दृश्य थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जो कुछ कर रहे हैं गुस्से में, इससे जो है आपत्ति जताई गई और इस आधार पर उनके खिलाफ फरियाद दर्ज की गई। ये आप देखिए। हमारी शाखा में एकला नहीं, मनीषा बहन ने कहो घर। ये देख रहे हैं, ये जो इशारा है, ये कह रहे हैं कि मनीषा बहन को कहना कि अपने घर में घुस के ही बैठे, बाहर ना निकले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये गुस्सा है पब्लिक का। आपको टैक्स भी देते हैं,
आपके मतलब क्या जूते भी चाटें क्या? अगर आप सुविधाएं नहीं देंगी, आपकी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि के तौर पर, जब जनता को तकलीफ हो तो उनके बिल्कुल बिल्कुल बगल में खड़ा होकर वो तकलीफ में उनका साथ देने की, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहने की ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप वो ना करें और पब्लिक परेशान हो और थोड़ा गुस्सा भी कर दे तो आपको वहां भी तकलीफ होती है। तो ये जो इशारा है, इस इशारे को लेकर फरियाद हुई। ये देखिए, ये इशारा अब आप सभी को याद होगा, आप सभी को, कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब के सुपुत्र जय शाह साहब ने जिस तरह के इशारे स्टेडियम में बैठे बैठे किए हैं, आईपीएल जब चल रहा था, पिछला आईपीएल, और क्या क्या इशारे नहीं हुए, तो क्या उस पर कोई जो एफआईआर कर देगा क्या कोई? और कर देगा अगर कोई, तो क्या जय शाह साहब को इसी तरह क्राइम ब्रांच, किसी भी जगह की क्राइम ब्रांच हो, क्या पकड़ के इनकी ऐसी फोटो खिंचवाएगी क्या? नहीं। इस पूरे मामले में जब इनको ये कुलदीप भट्ट जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी जमानत हुई, उनके एडवोकेट साहब जो है उन्होंने जो मीडिया से बात की वो हम आपको सुनवाते हैं। बड़ौदा शहर में जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को सत्ताधीशों के सामने आवाज उठाने के कारण टारगेट किया गया, पुलिस कार्यवाही का सामना किया गया। आज इमीडिएट न्याय जिसको कहते हैं कि तुरंत न्याय हुआ नामदार कोर्ट से और जमानत पे उनको छोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने तो पूरी कोशिश की कि नगरजनों का आवाज उनको डराकर दबाया जाए, पर ये बड़ौदा वासी है, अगर 30 साल से लगातार वो आपको अपना प्यार वोट के जरिए दे रहे हैं, तो उनका हक है कि अगर आपके कारण, किसी राजकीय व्यक्तियों के कारण अगर उनको किसी पीड़ा का सामना करना पड़े तो वो अपनी बात आगे रख सकते हैं। और 3-4 दिन तक पीने का पानी नहीं मिलने से, दूध नहीं मिलने से, लाइट नहीं होने की वजह से रात पूरी रात पानी के बीच में, घर के अंदर पानी रहा है, मगरों के डर के बीच में जिस तरह से बड़ौदा वासी उन्हें अपनी रात निकाली है, कोई किसी भी तरह का कोई मदद जब उनको नहीं मिली तो उनका गुस्सा जायज गुस्सा था। लेकिन फरियाद करने वाला जो है, वो फरियाद करने वाला, वो इस फरियाद का जो हम विक्टिम कहते हैं, वो जिगर सोनी जिन्होंने ये फरियाद की है वो विक्टिम नहीं है। मेरा ये मानना है कि शायद जिगर सोनी ने फरियादी बनकर पॉलिटिकल या माइलेज लेने के लिए या शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कोई प्रयास किया, लेकिन क्रिमिनल लॉ है, कोई भी व्यक्ति फरियाद करता है तो उसके बाद उस फरियाद को लेकर जब पुलिस कार्यवाही की जाती है, अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने से पहले जो पीड़ित है उस केस का, उसका स्टेटमेंट भी होना बहुत जरूरी है। इस केस के जो पीड़ित थे वो थे मनीषाबेन वकील, जो धारासभ्य है, वो खुद ही इस केस के पीड़ित थे। तो क्या तपास करने वाले जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने आरोपी को अरेस्ट करने से पहले विक्टिम का स्टेटमेंट लिया है कि नहीं लिया है? हमने क्राइम ब्रांच के किसी अधिकारियों को मनीषाबेन वकील से उनके ऑफिस पे या उनके घर पर गए हो, उनसे कोई पूछताछ करके उनका कोई स्टेटमेंट लिया हो, ऐसी कोई बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। उसी तरह से ये मनीषाबेन वकील को किसी ने भी क्राइम ब्रांच में जाते हुए देखा नहीं है। मनीषाबेन वकील, ये इंटरव्यू जब भी प्रकाशित हुआ है उसके बाद दूसरे तीसरे दिन किसी भी तरह की कोई एडिशनल सिक्योरिटी के बिना वो लोगों के बीच में दिखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किसी डर के माहौल में जी रहे हो। और ये नगरजनों ने, जिन्होंने उनको इतनी बार इलेक्शन में इतने सारे वोट देकर जिताया है, अगर उनमें से, हम में से कोई व्यक्ति अगर आज उनके सामने कुछ बोलता है, तो गृह मंत्री श्री ने भी ये कहा था, हर्ष संघवी साहब जब बड़ौदा आए तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि भाई लोगों की नाराजगी वो जायज है, हमको उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा।
ये हर संघवी साहब ने ये गुस्सा समझकर उनका ये स्टेटमेंट था, लेकिन शायद बड़ौदा के जो लोकल नेता हैं वो हर संघवी साहब की ये बात को समझ नहीं पाए। उसी तरह से लोग, अगर बड़ौदा के लोग अगर वोट दे रहे हैं, अगर चुनकर ला रहे हैं भाजपा को बार बार, तो वो आपके नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, आपके काम की वजह से आपको वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का जो प्यार है वो मोदी जी के लिए जो प्यार है, हम भले ही मोदी जी बड़ौदा में बार बार नहीं आएंगे, हमें पता है हमारा नेतृत्व जो है और बड़ौदा की जो बात है वो चाहे विधानसभा में हो या चाहे लोकसभा में हो, वो विधायक के कुल मिला के जिगर सोनी नाम के एक व्यक्ति ने फरियाद दाखिल कर दी और जो गुस्सा दिखाया गया था वो तो उस मत क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीषा वकील के खिलाफ वो गुस्सा और आक्रोश था। लेकिन फरियाद जो है किसी पॉलिटिकल चमचे ने दाखिल कर दी, जो लिखवा दी। और स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं कि ये सब लोग जो हैं वो एक तरह से पपेट होते हैं, कठपुतली होते हैं अपने नेता की। नेता अगर इशारा करे कि जाओ बेटा तुम सूली पे चढ़ जाओ, तो सूली पे चढ़ जाते या किसी को चढ़ा भी देते। तो इसी को लेकर जो है पूरा बवाल अभी मचा हुआ है बड़ौदा शहर में। और यही आपको बताना था इस छोटे से वीडियो में कि अगर आप कितने ही पीड़ित, दुखित, वंचित, कुचले हुए क्यों ना हो, लेकिन आपका काम है सिर्फ वोट देना भारतीय जनता पार्टी को, उसको जिताना। अगर आप तकलीफ में, पीड़ा में, दुख में, मुसीबत में अगर आप उनको आवाज दें और अगर वो आपके साथ खड़े ना हो, तो आपको गुस्सा होने का, आपको आक्रोश दिखाने का भी, व्यक्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कर दिया, दिखा दिया, तो आपके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा जो किसी मंजे हुए गुनहगार या क्रिमिनल के साथ किया जाता है। आपके खिलाफ एफआईआर होगी और आपको क्राइम ब्रांच पकड़ के जेल में डाल देगी। यही बताना था आपको। और इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत उज्जवल हो रही है, ऐसा हमको लगता है शायद। ये बताना था आपको, बता दिया हमने। अब आपकी बारी है। आपको इस खबर को सुनकर जो भी मन में विचार, सोच प्रकट हुए हो, आप हमको इस कमेंट बॉक्स में नीचे जो दिख रहा है उसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और अगर बात आपको अच्छी लगी हो, हमारी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो, तो फिर इसको लाइक कीजिए। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना अपने आसपास में शेयर कर दीजिए। और हमारा जो चैनल है 4BM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, इसको मान लिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।